हेलो एवरीवन। दोस्तों स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों देखिए आज हम झांसी से गांव आए हुए हैं। तो गांव आने के बाद सबसे पहले हम कुआं पे आए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कुआं है, आपको बता दें ये कुआं है। देखिए कुआं में बहुत सारा भाई पानी है क्योंकि ये वाटर लेवल बहुत हाई। इस साल बारिश हुई है अच्छी, तो कुआं में पानी भी खूब है। और ये मोटर रखी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए रात में सोते हैं, मोटर की रखवाली के लिए। तो देखिए यहाँ पर पढ़ने की व्यवस्था भी है। ये गेहूँ लगे हुए हैं देखिए यहाँ पर। तो ये गेहूँ हैं, अभी छोटे हैं, अभी 1 या 1.5 महीना हुआ है, अभी समय लगेगा। इसके बाद इस साइड देखिए तो ये एक और ये झोपड़ा बना हुआ है यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि रात में रुकना पड़ता है, मोटर की रखवाली करनी पड़ती है। क्योंकि रात में अगर चोर नहीं रहे यहाँ पर तो चोर वगैरह उसे उठा के ले जाएंगे, तो यहाँ पर रुकना पड़ता है रखवाली के लिए। पपीते के पेड़ लगे हैं, आगे गेहूं लगा हुआ है। तो इस कुएं के उस साइड जो है ना वो हमारा हिस्सा है, और कुएं के जो इस साइड है वो चाचा का हिस्सा है, मतलब हमारे पापा के बड़े भाई हैं उनका हिस्सा है। कुआं के बीचों बीच से देखिए यहाँ पर पेड़ लगे हैं, तो इस साइड है उनका हिस्सा और इसके कुआं के उस साइड है हमारा हिस्सा। यानी कि जी सामने आपको दिख रहा है, तो ये हमारा हिस्सा है, यानी हमारे पापा का खेत है इस साइड। और ये महुआ का पेड़ लगा है देखिए, बहुत बड़ा। ये लगभग कम से कम 150-200 साल पुराना पेड़ है। हमारे दादी दादा जो थे वो भी यही बोलते हैं, हमने ऐसा ही देखा है। तो पता नहीं कितना पुराना है, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि 1.5-2 साल से तो कम से कम इतना तो उसकी एज होगी। तो ये आम का पेड़ लगा हुआ है आगे, वहाँ पर केले का पेड़ लगा हुआ है। अभी यहाँ पर गन्ना लगा था, लेकिन गन्ना 3 साल हो गए थे, तो वो उसे हटा दिया। अब यहाँ पर गेहूँ लगा दिए। और मैंने बता ही दिया, देखिए चारों साइड यहाँ पर गेहूँ लगे हुए हैं, पूरा खुला हुआ एरिया है। और ये आगे आगे जाके देखिए यहाँ पर एक कच्चा रोड है, बहुत पुरानी सड़क बनी हुई है यहाँ से किनारे किनारे। तो वो सड़क रख के यहाँ से सीधा जाने के बाद ये निवाड़ी के लिए रास्ता गया है यहाँ से शॉर्टकट वाला। बाकी डामर रोड गांव में है, वहाँ से डामर रोड भी गया है। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट रास्ता निकलना हो तो यहाँ से निवाड़ी पहुँच जाते हैं डायरेक्ट। तो बस दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आज हम गांव आए हुए हैं। गांव की आपको देखिए हरियाली दिखा देते हैं। बहुत ही खुशहाल और पॉल्यूशन फ्री यहाँ का माहौल होता है, क्योंकि सिटी में तो रहते हैं तो प्रदूषण, गाड़ियों की आवाज़, कई प्रकार की दिक्कत सब प्रकार की होती है। लेकिन गांव में जो है ना वो खुला माहौल रहता है, एक बहुत ही खुशहाल जीवन यहाँ का होता है। क्योंकि ना तो किसी प्रकार की वाहनों की आवाज़, ना प्रदूषण, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त माहौल यहाँ का होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो गांव का तो माहौल ये समझ लिए स्वर्ग जैसा होता है। बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल होता है, ना किसी प्रकार का प्रदूषण। और एक दूसरे के यहाँ बैठने भी आते हैं, यहाँ पर एक भाईचारे का माहौल होता है। लेकिन सिटियों में ऐसा नहीं होता है, सिटी में कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है, बस अपने काम से मतलब होता है। हाँ, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे मान चलिए सिटी में अपने काम धंधे से मतलब है, यहाँ पर दूसरे के यहाँ बैठने जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई इसकी बुराई कहता है, कोई इसकी बुराई कहता है। तो इस प्रकार का माहौल गांव में होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। हम तो अभी झांसी में सिटी में रहते हैं, तो कभी कभी आते हैं तो आप लोगों को यहाँ का मैंने सोचा यहाँ का माहौल दिखा दें। तो बस दोस्तों यही कहना चाहता हूँ ये ब्लॉग में कि मैं अपने यहाँ का गांव का माहौल आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।